कहानी आप ढूंढ रहे हैं? नहीं, कहानी तो वही होगी जो मुझे बनानी। हो सकता है आपसे बात करने के बाद मेरे 4 शब्द चेंज हो जाएंगे, यार ये बात उससे इस तरह से करूंगा तो उसको बेहतर समझ जाएगा। वो थोड़ा सा अंदाजे बयान में फर्क आ सकता है, थोड़ी सी वोकैबुलरी में फर्क आ सकता है, उसका मेरी इस यात्रा से कोई लेने देना। मैं तो वही बनाऊंगा जो मुझे कुछ अंदाजे बयां पे बातचीत करने को तैयार हूँ कि इस बात का अंदाजे बयां थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, और अगर इसी बात को मैं मुख्तलिफ शब्द इस्तेमाल किए बिना बोलूँ तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। तो फिर मैं मुख्तलिफ नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा भिन्न होगा, ठीक है, मैं डिफरेंट होगा, जो भी मुझे उस समय लगेगा कि ये शब्द ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। बाकी इसलिए मैं किसी से सिनेमा की और कहानी की बात नहीं करता। अब चूंकि मैं फिल्म निर्देशक हूँ तो लोग करते हैं बात, पर मेरी खोज में वो वार्ता नहीं है। सर जैसे आप लोग मिल रहे हैं, कहानियाँ मिल रही हैं, मैं उन्हें ढूंढ नहीं रहा हूँ। कहानी एक्चुअली कभी ढूंढनी नहीं चाहिए, कहानी आपको ढूंढती है, ऐसा मेरा विश्वास है। कहानी आपको ढूंढती है इन द सेंस कि आप किसी एक नए से रिश्ते से टकराते हैं। मान लीजिए आपको 2 दोस्त होते हैं, आपको लगा यार बड़ा यूनिक रिश्ता है यार, ऐसा रिश्ता तो मैंने कभी देखा नहीं, फिर आप चले जाएंगे थोड़ा देर में लगा और वापस फ्लाइट लूंगा तो शायद फिर वापस याद आया यार बड़ा यूनिक रिश्ता है हम दोनों। फिर थोड़ा देर और सोच लिया उस बारे में, फिर 3 दिन बाद फिर याद आया, फिर 10 दिन बाद फिर याद आया। वो कहानी ठहर जाती है आपके साथ, और हर इंसान के साथ अलग चीज़ें ठहरेंगी, उसके स्वभाव, उसके परिवेश और इतिहास पे, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो वो कहानियाँ रुकती हैं। कहानी ढूंढ के आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बोले कि यार मुझे ना एक पिक्चर की कहानी चाहिए, मैं थोड़ा ऐसा 20-25 शहर घूम के आता हूँ, मुझे कोई कहानी मिल जाए शायद। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कुछ। सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं नहीं, बदला क्या हो रहा है, नए निर्देशक आ रहे हैं। बम्बई में बैठ के, मुंबई मतलब वैसे भी आइलैंड ही है, पर इंफॉर्मेशन का भी आइलैंड है। उसके पास वो देश को दूर से देखता है और अपने चश्मे से देखता है। और हिंदुस्तान इतना ज़्यादा डाइवर्स मुल्क है, इतना यूनिकली डाइवर्स मुल्क है कि आप ऐसा बोले कि मुझे हिंदुस्तान समझ में आता है तो वो आसान काम नहीं है। तो 2-3 प्रकार के फिल्मकार होते हैं। एक तो वो होते हैं जो शुरू यहाँ से होते हैं कि मुझे सबको एंटरटेन करने वाली एक फिल्म है, लोग आए मज़े करें, एक अच्छा गाना हो, 2 अच्छे गाने हो, एक लव स्टोरी हो, थोड़ी कॉमेडी हो, एंड में थोड़ा सा एक्शन। बिजनेस मॉडल, हाँ बिजनेस मॉडल नहीं, एंटरटेनमेंट ये भी एक जॉनर है ना। कुछ मेरे ऐसे होते हैं कि मुझे ये बात करनी है, तो जो दूसरा वाला, जो पहला वाला है, वो ज़्यादा मुश्किल काम है, वो आपको देख के ज़्यादा आसान लगता है। वो ज़्यादा मुश्किल यूँ है कि उसमें आपको ऑडियंस को सेकंड गेस करना पड़ता है कि ये फनी है क्या, ये गाना उनको अच्छा लगेगा क्या, ये लड़की उनको सुंदर लगेगी क्या। ये आपको 140 करोड़ को सेकंड गेस करना है। मेरा क्या है, ये कहानी मुझे कहनी है, ये कहानी मुझे ऐसे कहनी है। आई एम होपिंग यू विल लाइक इट, आई एम होपिंग, आई एम प्रेइंग यू विल लाइक इट, बट मैं अपने आप को जवाब दे, इसलिए ये काम ज़्यादा आता है, इसलिए इसका रिटर्न भी कम है। नहीं, हम लोग उसको आपके ज़्यादा काम को ज़्यादा कठिन मानते हैं, पर आप, मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से आपको लगता नहीं। वो वहाँ तो भीड़ है, उस जॉनर में तो भीड़ है, एक विलन है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, बाकी सब। मुझे वो काम, मुझे रोहित का काम ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसी से, क्योंकि रोहित बहुत ज़्यादा, रोहित की फिल्मों में बजट भी उसको खर्च करना होता है। आपको लगता है कि आपको नहीं, ये लोगों को लग सकता है कि अरे आप पास तो इतना पैसा है, आप तो उड़ाते हैं। नहीं, उस पैसे की जवाबदेही होती है निर्देशक की। तो अगर मैं 200 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहा हूँ तो कम से कम 250 तो वापस आने चाहिए। मेरे साथ ये होता है कि अनुभव कुछ बना रहा है यार,
वो छोटे पे मना देता है, उतना आ जाता है उसका, ठीक है, उससे ज़्यादा बातचीत मत करो, तो मुझे छोड़ देते हैं क्योंकि मैं छोटे पे मना देता हूँ। पर जैसे ही आप बड़ी पिक्चर बनाने निकलते हैं, आपके डांसर 200, 300, 400 डांसर, आजकल तो 500 डांसर खड़े हो रहे हैं, तो निर्देशक के सर पे आप दबाव सोचिए कितना है। उसको उस पे ब्याज नहीं देना है, ब्याज प्रोड्यूसर देने वाला है, पर उसकी जिम्मेदारी, मॉरल जिम्मेदारी तो है ना, अगले प्रोजेक्ट का भी तो निर्धारण उसको भी भूल जाते हैं। मॉरल जिम्मेदारी तो अगर आप मुझे दे दीजिए कि सिन्हा साहब ये मेरा आप 5 लाख रुपए लीजिए और जरा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, मेरी जान निकल जाएगी। तो ये इससे ही जुड़ती लाइन फिल्मों पे कला का दबाव है कि कारोबार का? दोनों का है ना। फिल्म को आप कला और कारोबार से में अलग ही नहीं कर सकते। मेरी जो छोटी वाली है वो 15, 20, 25, 27 करोड़ रुपए की फिल्म है, जिसमें मुझसे कम सवाल पूछे जाते हैं। 27 करोड़ रुपए में फैक्ट्री लग जाती है, पुश्तें खाएंगी। इलाहाबाद मेरी पैदाइश है, लेकिन मैं वहाँ 9 महीने हूँ बस, मतलब पेट वाला 9 महीने नहीं, बाहर आने के बाद 9 महीने। तो चांस की बात है कि वो भी सेम वक्त। तो नेपोटिज्म शब्द का क्या मतलब है, मैंने डिक्शनरी में जाके देखा। आपने देखा डिक्शनरी में? नेपोटिज्म का मतलब है कि किसी रिश्ते के कारण कोई इनअप्रोप्रिएट फायदा आपको मिले, अनडिजर्विंग फायदा आपको मिले, तो नेपोटिज्म होता है। अब आपके सवाल का जवाब आपके पास है, वो बॉलीवुड में हो या मेडिसिन इंडस्ट्री में हो या वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में हो, अनडिजर्विंग फायदा आपको अगर इस बात का मिलता है कि आप, और समझिए आप, ये सवाल का जवाब बहुत पहले जब अभिषेक नया नया आया था तब मुझे देना पड़ा था। अमिताभ बच्चन का बेटा होना आसान काम है क्या? अमिताभ बच्चन को पिछले 35 पैदाइश के पहले की बात कर रहा हूँ, अभिषेक की पैदाइश के पहले 35 साल से 30 साल से लोग प्यार करते हैं। अमिताभ बच्चन की तरह लोग चलते हैं, उसके उनके बाल अमिताभ बच्चन की तरह हैं, वैसे बोलने की कोशिश करते हैं। उसका बेटा होना आसान काम है? उम्मीदों का बाहर है पूरा। अरे बाप रे बाप। तो ये अगेन ये वही बॉलीवुड का मिथ है, नेपोटिज्म है। कहाँ नहीं है नेपोटिज्म? मैं गिनाऊं? मैं आपको ऑयल इंडस्ट्री में गिनाऊं कि मैं आपको, तो फिर हम बॉलीवुड की बात क्यों करते हैं? राजनीति में गिनाऊं? डिपेंड करता है आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। थोड़ी जान, जैसे मैंने बोला ना, मुझे इलाहाबाद बनारस पहुंचा तो मुझे लगा अरे यार तो शहर बदल गया, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरे लिए कोई अजनबी आदमी था। मैं आदमी को जानता था, अब उसके बाल सफ़ेद हो गए और आजकल वो पैंट शर्ट ही पहनता, कुर्ता पजामा पहनता है, आदमी वही है पर वो थोड़ा बदल गया। तो फिर मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठूंगा, यार तुम कुर्ता पजामा पहन लगे, फिर हाँ यार कंफर्टेबल लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पुराने दोस्त से आप 25 साल, अभी आपकी उम्र नहीं होती, हमारे साथ ऐसा होता है कि पुराने दोस्त से 30 साल बाद उसकी याद तो 1988 की है मेरे पास और मिला अब, पर है वही, कुछ चीजें चेंज हो गई है। लेकिन जो लोग कभी निकल के उन जगहों पे गए नहीं है, उसको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, उनके लिए वो जानकारी किताबी है।